किसी हाउसिंग स्कीम की कानूनी हैसियत, उसके मंजूर शुदा लेआउट प्लान और किसी मखसूस प्लॉट के वजूद की फौरी तस्दीक के लिए नैब के डिजिटल वन क्लिक डिस्क्लोजर निज़ाम की तजवीज़। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नैब रावलपिंडी ने 4 निकाती इस्लाहाती एजेंडा तैयार कर लिया। इस्लाहात पहले इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नाफिज की जाएंगी, जहाँ 90,000 से ज़ायद शहरी खरबों रुपए से महरूम हुए। ऑफिशियल डेटाबेस से मुंसलिक QR या बार कोड वाले अलॉटमेंट लेटर जारी किए जाएंगे। अम्यूनिटी प्लॉट्स की गैर कानूनी फ़रोग काबिल सज़ा फौजदारी जुर्म करार होगी। इस्लाहात का मकसद निजी हाउसिंग सेक्टर में फैले फ्रॉड और बेज़ाब्तियों का खात्मा करना है। पंजाब के बेशतर शहर आज भी स्मॉग की लपेट में। अब से कुछ देर पहले बहावलपुर 357 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद में आलूगी का इंडेक्स 356 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 200 AQI के साथ आलमी एयर क्वालिटी इंडेक्स में 6ठे नंबर पर। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक लाहौर 415 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पंजाब का सबसे आलूदा शहर। कसूर 327 के साथ दूसरे। मुजफ्फरगढ़ 281 के साथ तीसरे नंबर पर। सिंध में तलबा को पसंद की जैकेट या स्वेटर पहनने की इजाज़त देने के लिए महकमा तालीम सिंध ने तमाम प्राइवेट तालीमी इदारों को हिदायत जारी कर दी। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने तमाम निजी स्कूलों को हिदायतनामा भेज दिया। कहा कि स्कूल इंतज़ामिया बच्चों को मखसूस गर्म लिबास पहनने पर मजबूर नहीं करेगी। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अफगान पासपोर्ट पर सफ़र करने वाले तमाम अफराद को वीज़ों का इजरा रोक दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ऐलान। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी पनाह गुज़ीनों से मुतालिक तमाम फैसले रोक दिए हैं। एजेंसी डायरेक्टर जोसेफ एडलो ने कहा कि किसी भी गैर मुल्की की जांच पड़ताल और ज़्यादा से ज़्यादा हद तक स्क्रीनिंग को यकीनी बनाने तक तमाम फैसले रोक दिए गए हैं। इससे कबल सदर ट्रम्प ने कहा था कि तीसरी दुनिया से हिजरत मुस्तकिल तौर पर रोकी जाएगी और अमन के लिए ख़तरा बनने वाले पनाह गुज़ीनों की शहरियत वापस ली जाएगी। बुध को व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग करने वाला अफगान शहरी था जो 2021 में रीसेटलमेंट प्रोग्राम के तहत अमेरिका में दाखिल हुआ था, जिसकी फायरिंग से एक नेशनल गार्ड और एक शदीद जख्मी हो गया। एयरबस कंपनी का A320 तैयारों का सॉफ्टवेयर फौरी अपडेट करने का फैसला। दुनिया भर में 6000 तैयारे मुतासिर होने का इम्कान। अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस, एयर न्यूजीलैंड समेत कई कंपनीज ने परवाज़ों में खलल का इंतबाह जारी कर दिया। जापान की एयरलाइन कंपनी ने आज 65 परवाज़ें मनसूख कर दी। एयरबस का कहने के तैयारे के हालिया वाक़े से पता चला कि सोलर रेडिएशन डेटा को नुकसान पहुंचाकर कंट्रोल मुतासिर कर सकती है। खबर एजेंसी के मुताबिक 30 अक्टूबर को मेक्सिको से न्यू जर्सी जाने वाली परवाज़ के दौरान तैयारा कंट्रोल खोकर अचानक बुलंदी से नीचे आया, जिससे कई मुसाफिर जख्मी हुए थे। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि जेल सुप्रिटेंडेंट कह रहा है कि बानी PTI बिल्कुल ठीक हैं। मुलाकातों का तमाम मामला जेल कवानीन के मुताबिक होता है। सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आइंदा मंगल को मुलाकात की इजाज़त दी जा सकती है। ऐसा इम्कान मौजूद है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखते हुए एक बहन या वकील की मुलाकात करवाई जाए। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि PTI सियासी नौयत की मुलाकात करना चाहती है। अगर अदालत का हुक्म होगा तो बानी PTI की उनके बेटों से कॉल पर बात करवा दी जाएगी। पाकिस्तान और दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से एकजहती का दिन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन की सियासी, सिफारती, इंसानी और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया कि इसराइल फ़लस्तीनी सरज़मीन से मुकम्मल इनखला करे और उसके जंगी जराइम पर आलमी क़वानीन के मुताबिक कार्रवाई हो। स्वात के इलाके फजा गज के मकाम पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। पठाने के पहाड़ पर टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक ज़्यादातर हिस्सों में आग पर काबू पा लिया गया है।
तौसा मूसा खेल बैनुल सूबाई शाहरा चारों से बंद, भारी मशीनरी के जरिए लैंडस्लाइडिंग का मलबा हटाने का काम शुरू। इंतजामिया के मुताबिक शाहरा को आज शाम तक ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। रोड बंदिश के बायस कबायली इलाकों में खाने पीने की चीज़ों की किल्लत पैदा होगी। कोयटा में मौसम सरमा के दौरान गैस लीकेज के बढ़ते हुए वाकयात के बायस सदरन गैस कंपनी ने शहरियों के लिए आगाही मुहिम शुरू कर दी। कंपनी हुकाम ने सार्फिन पर जोर दिया है कि रात को सोने से पहले गैस हीटर, चूल्हा और दीगर आलात बंद करें। सर्दी बढ़ते ही मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की किल्लत पैदा हो गई। शहरी महंगी LPG गैस खरीदने पर मजबूर। नौशहरा में अपने वालिद को कत्ल करने वाले 2 बेटे गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक उजरती कातिल समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मकतूल के 2 बेटे भी शामिल। बेटों ने वालिद को घरेलू झगड़े पर कत्ल करवाया। कराची के इलाके पापोश नगर में सरकारी स्कूल की दीवार गिर गई। इलाका मकीनों के मुताबिक स्कूल की इमारत में तज़यीन आराइश का काम किया जा रहा था। दीवार गिरने से 3 गाड़ियां और मोटरसाइकिलें तबाह हो गईं। जानी नुकसान नहीं हुआ। जिला मोहमिन की तहसील पंडियाली गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इस्लाम गुल के तलबा फर्नीचर और क्लासरूम से महरूम। शदीद सर्दी में खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। खुसार के करीब तहसील नाल में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल मीर गौस बख्श बसिंचो मेमोरियल हॉस्पिटल की इमारत ज़बूहाली का शिकार है। 1.5 लाख से ज़ायद की आबादी इब्तदाई तिबी सहूलियात से महरूम। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल वाना में 4 डायलिसिस मशीनें फ़ाल होने से गुर्दों के मरीजों की मुश्किलात में नुमाया कमी आ गई है। अस्पताल में मरीजों को मुफ्त डायलिसिस सेशंस और मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। सरबराह हिजबुल्लाह नईम कासिम ने कहा है कि सीनियर कमांडर के कत्ल का बदला लेने के लिए इसराइल पर हमले के वक्त का तयन करेंगे। हिजबुल्लाह को इसराइली हमले में अपने सीनियर कमांडर की शहादत का जवाब देने का हक हासिल है। हिजबुल्लाह कमांडर पर इसराइली हमला जारी थी। लबनानी हुकूमत को इसराइल का मुकाबला करने का मंसूबा तैयार करना चाहिए। भारत की जेल में कैद कश्मीरी लीडर यासीन मलिक की रिहाई के लिए तुर्की के आलमी शोहरत याफ्ता प्रोड्यूसर टर्गे एवरान ने खुसूसी गीत रिलीज कर दिया। कहा, गीत से मसला कश्मीर से मुतालिक भी दुनिया को आगाही होगी। ईरान का अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के कुरानंदाजी के लिए वीज़ा जारी न करने पर बॉयकॉट का ऐलान। तर्जुमान ईरान फुटबॉल फेडरेशन का कहना है कि अमेरिका ने ईरानी टीम के हेड कोच समेत सिर्फ 4 ऑफिशियल्स को वीज़े जारी किए। ईरान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मेहदी ताज को वीज़ा जारी नहीं किया गया। अमरीकी इक़दाम खेल मुखालिफ अमल है। फीफा वर्ल्ड कप की कुरानंदाजी 5 दिसंबर को वाशिंगटन में होगी। इस्लामाबाद के F9 फातिमा जिना पार्क में खलाबाज यूरी गैगरिन का मुजस्मा नस्ब कर दिया गया। रूसी सिफारत खाने के बयान के मुताबिक मुजस्मे की तनसीब रूस पाकिस्तान इंटर गवर्नमेंटल कमीशन के 10वें इजलास के मौके पर हुई। आइंदा साल रूस पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस खलाई तहकीक और स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर इस्लामाबाद में होगी। पाकिस्तान के टेनिस स्टार एहसामुल हक और मुजम्मिल मुर्तज़ा ATP चैलेंजर के फाइनल में पहुंच गए। ATP की तारीख में पहला मौका है कि दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पेयर फैसला कुन मार्के तक पहुंचने में कामयाब हुआ है। इससे कबल एहसामुल हक ने गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ तमाम ATP फाइनल्स खेले हैं। सेमीफाइनल में पाकिस्तानी जोड़ी ने तुर्की की जोड़ी को 6-1 और 6-4 से शिकस्त दी। फाइनल में पाकिस्तानी पेयर का मुकाबला जमहूरिया चेक और कजाकिस्तान पर मुश्तमिल खिलाड़ियों की जोड़ी से आज होगा। ये एहसामुल हक की करियर के आखिरी ATP मैच भी होगा। IMC ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान होगा। दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबिल होंगे। दोनों सेमीफाइनल आज नेशनल बैंक स्टेडियम में खेले जाएंगे। कराची में जारी सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का आज दूसरा रोज। समुद्र किनारे शुरू होने वाले सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल को सकाफती एशिया,
कल्चरल म्यूज़िक और डांस परफॉर्मेंसेस ने चार चांद लगा दिए। वज़ीर आला सिंध ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया, कारीगरों की काविशों को सराहा। वज़ीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह ने वज़ीर आला सिंध को सिंधी टोपी और अजरक पेश की। और T20 ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट में पाकिस्तान ने 3 मैचेस में फतह समेटकर 6 पॉइंट्स के साथ फैसला कुन मार्के के लिए क्वालिफाई किया। श्रीलंका ने 2 मैचेस में जीत और 4 पॉइंट्स के जरिए फाइनल खेलने का एजाज़ भी हासिल किया।